हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से मैं आलस में थी और मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं था। ऐसा नहीं है कि आज भी मेरा काम करने का मन है, बट बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करी, सो आई हैड टू। ऊपर से मेरे यहाँ पे एक पिंपल हो गया। एक तो मैं वैसी बकवास करती हूँ, ऊपर से तुम्हें ये भी झेलना पड़ेगा पूरी वीडियो में, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऑल्सो मेरे बाल अच्छे नहीं कटे, मुझे हर चीज से प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम ये वीडियो बनाएंगे। इसी द सिक्स लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस। सिक्स लॉर्ड किस चीज का होता है? रोग ऋण शत्रु का। सबको लगता है कि सिक्स हाउस बहुत ही बुरा घर है और सिक्स हाउस मतलब कहीं भी होगा तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है, सिक्स हाउस के अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं। क्योंकि देखो, अगर हम शत्रु देखते हैं, ठीक है, एनिमीज, जो सिक्स हाउस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जो भी प्लैनेट सिक्स हाउस में आया वो आपका रिलेटिव या वो जो भी प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं वो आपका इन अ वे एनिमी बन जाता है। तो एनिमी किसके होते हैं? एनिमी हमेशा उसके होते हैं जो फेमस होता है या जिसने जिंदगी में कुछ करेक्ट किया होता है। इज व्हेन यू हैव एनिमीज। तो सिक्स हाउस आपके फेम का भी कारक है। सेकेंडली, डेट अगर हम लें तो जब भी आप सिक्स हाउस से डेट लोगे और वो सिक्स हाउस 10th या 11th से कनेक्शन बिठाता होगा, वो डेट आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होगा। तो इन अ वे प्रॉस्पेरिटी और मनी अर्निंग के लिए भी कई बार सिक्स हाउस देखते हैं जब बिजनेस देख रहे होते हैं। जब नौकरी देख रहे होते हैं तब सिक्स हाउस इसलिए देखते हैं बिकॉज सिक्स हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ रूटीन। अब रूटीन कैसे? सपोज आपने डेट लिया, अब आपके अंदर एक कांस्टेंट अर्ज है कि हमें इस डेट को वापस भरना है, वरना आप स्ट्रेस में रहते हो। अगर तो आपने वो डेट भर दिया तो ये घर आपके लिए बेनिफिक है रूटीन का। इसीलिए कहते हैं कि अगर सिक्स हाउस में मैलफिक होंगे तो आपको डिटर्मिनेशन देंगे टू फाइट बैक, टू पे द डेट बैक, टू फाइट बैक विद योर एनिमीज, टू विन ओवर एनिमीज। बट अगर यहाँ पे मैलफिक हुए तो रूटीन बिगड़ेगा, फिर आप डेट को रीपे नहीं कर पाओगे क्योंकि रूटीन से पैसे नहीं जा रहे। अब डेट को रीपे नहीं कर पाओगे तो या तो बैंक आपको प्रेशराइज करेगा जिससे आपको स्ट्रेस होगा, जिससे आपको रोग लगेंगे, या सपोज आपने जो डेट है वो बैंक से लिया ही नहीं, आपने अपने किसी दोस्त से लिया और आप उसे वापस नहीं दे पा रहे, तो दोस्ती में दरार पड़ेगी जहां से एनिमिटी जनरेट होगी। तो इसलिए जो भी ऋण आप लोगे सिक्स हाउस से वो आपको रोग या शत्रु तो जनरेट करके देगा अगर सिक्स हाउस में कोई बेनिफिट बैठा है या सिक्स हाउस बुरे तरीके से बैठा है। इसी जगह अगर सिक्स हाउस अच्छी पोजीशन में बैठा है, इनफैक्ट सिक्स हाउस अगर डेबिलिटेटेड भी है, सिक्स हाउस में मैलेफिक बैठे, सिक्स हाउस में राहु मार्स सैटर्न बैठे, केतु नहीं, राहु मार्स सैटर्न, तो ये अच्छा है। सन है और अच्छा है, ठीक है। फेम के लिए सिक्स हाउस में सन बैठा है, बहुत बढ़िया। तो इसके हाउस के अच्छे साइड्स भी हैं, बट जब अब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके अलावा जो सिक्स हाउस है, मैं बता देती हूँ किस किस चीज का है। इट्स ऑफ अल्सर्स, ब्रूजेस, रिलेटिव्स अफेक्टेड, फेशियल डिजीजेस, लेप्रोसी डिजीजेस इन जनरल, timings of illnesses in your life, unfortunate years of your life, losses through your enemies, inimical sons and the fear of dogs। तो ये सब कुछ सिक्स हाउस से देखते हैं। अब देखते हैं कि हर घर में सिक्स हाउस का क्या इम्पैक्ट होता है। पहले मैं बुक से पढ़ दूंगी, फिर मैं अपने एनालिसिस से बता दूंगी। तुम कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि जो भी है वो तुम उसके साथ रिलेट करते हो या रेजोनेट करते हो या नहीं। गाइस, किसी ने मेरे बाल नोटिस करे क्या? ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं इनको सैलून से करा के आई हूँ, पर लगने और होने में बहुत फर्क होता है ना। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू वुड गेट शाइनी, स्मूथ, नरिश्ड, सिल्की, स्ट्रॉन्ग हेयर एट होम इन जस्ट 5 मिनट्स? चलो आज बता ही दो, सच बोल ही दो। डोंट यू लव लाइक सैलून, स्मूथ, शाइनी हेयर? बट डू यू नॉट हेट द हैसल ऑफ इतनी गर्मी में सैलून तक जाना, बैठना, कराना, थकना? कितने सारे काम रुक जाते हैं इसमें। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू दैट वुड वर्क वंडर्स, बी बेटर देन सैलून फिनिश्ड हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स एट होम। So this is my intense shine hair mask from Be Blunt with rice and silk protein. So the rice in this makes our hair smooth, strong and shiny from the roots to the ends. The silk protein enhances elasticity and stops my hair from breaking every now and then, makes them a little more stronger. Does also help to aid a little bit of moisture in my hair for that bounce. And lastly we have shine tonic that of course imparts shine to the hair. And this is specially designed for Indian hair. So to get beautiful hair like this, what we have to do is shampoo our hair, use this mask on damp hair, apply it thoroughly, keep it for 5 to 10 minutes, then wash it off and boom, your shiny, silky, strong hair like mine. Also frizz free, easy to manage and fabulous to flaunt. Also you can use the code YASHVI2024 to get a 20% off on Be Blunt. Also available on Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple. So what are you waiting for? Go shop. पहले हम देखते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। सो इट सेज कि फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस आर टू बी कंसिडर्ड डिजीजेस, ऑब्स्टिकल्स, फाइटिंग, swelling of some part of the body, abscesses, ulcers, wounds, enemies, enmities, debt, loss, TB or mental tension, chronic eye diseases, poisoning,
colicky, pain in the stomach, diseases of the urinary tract, diarrhea, etc. This house is particularly related to diseases. Every sixth lord is the representative of an injury or disease. The sixth lord gives diseases or injuries to the organ related to that house, or on which house or on the lord of which house has he aspected. तो जब भी आपका सिक्स्थ का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके असेंडेंट में जाके बैठेगा, ये अपने से 8 प्लेसेस आगे गया है, तो 8 प्लेसेस वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशंस देगा, और ट्रांसफॉर्मेशंस रिलेटेड टू लोन्स, एनिमीज और डिजीजेस, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी इन तीनों चीजों से, पर क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा डिस्पोजिटर पे और सिक्स्थ हाउस बेनिफिक है या नहीं उस पे। लाइक अगर आपका सिक्स्थ हाउस बेनिफिक है और वो 8 प्लेसेस अवे यानी लग्नेश में जाके बैठा है, तो हो सकता है आपको लोन लेके ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिले और आपका बिजनेस बढ़ जाए। यही मैलेफिक बैठा है तो हो सकता है लोन लेके बिजनेस चल भी गया लेकिन फिर भी रीपे नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंडली, अगर आपके सिक्स्थ का लॉर्ड वीनस है और वो जाके बैठ गया है असेंडेंट में 8 प्लेसेस अवे, तो फर्स्ट थिंग तो आप ऑपोजिट जेंडर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी ऑपोजिट जेंडर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जल्दी बदलते रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रूटीन्स, आपको रोज एक ही चीज फॉलो करते रहो वो चलता है, बट अगर मैलेफिक है तो वही चीज ट्रांसफॉर्मेशन में रोज बदलती भी रहेगी। सेकेंडली, ऐसे लोग अपने घर वालों से इतने अटैच नहीं होते जितने वो अपने दूर के रिश्तेदारों से होते हैं, ठीक है। इन लॉज से अटैच होंगे, अपने खुद के घर से नहीं अटैच होंगे। प्यार शत्रुओं में ढूंढेंगे, पहली चीज तो खुद के ही शत्रु हैं, ठीक है। इनका दिमाग, इनकी ग्रीड, इनकी कंपेटिटिवनेस, इनका मार्स है तो अग्रेशन, सैटर्न है तो अलूफनेस, मून है तो इमोशनल ट्रॉमास, ये अपने खुद के ही दुश्मन है, ठीक है। इनका दिमाग ही इनका दुश्मन है, क्योंकि दुश्मनी का घर आके अपनी पर्सनैलिटी में बैठे, तो एक तो घर वालों से नहीं बनेगी, एक तो अपने दिमाग से नहीं बनेगी, दूर के लोगों से बनेगी, रिश्तेदारों से बनेगी, ठीक है। पर फेम का योग बनता है क्योंकि भाग्य के घर से ये 5वां पड़ता है, तो मतलब भाग्य आपको पूरा साथ देगा फेमस होने के लिए। तो एनिमीज भी तभी बनेंगे जब आपके पास फेम होगा, तो इनके एनिमीज भी बहुत होंगे, बट इनको फेम भी दिलाएगा उस फील्ड में जिस फील्ड में ये जाना चाहेंगे लाइफ में। सॉरी, मैं बार बाल पीछे करती हूँ, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे ऐसे अच्छे लगते बाल, ये गलत काट दिए। तो फर्स्ट हाउस में सिर्फ डेट और एनिमीज से डरने की जरूरत है, क्योंकि डेट भी ना जिसका सिक्स्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जब चीजें अप्रोचेबल हो जाती है तो इंसान ज्यादा ड्रॉ होता है लेने के लिए डेट टू स्टार्ट समथिंग, बट दैट्स नॉट द राइट वे। अब मैंने क्यों बोला कि फर्स्ट हाउस में बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाउस वैसे तो एरीज का हाउस है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर वहां जाके बैठेगा तो एरीज पूरी कोशिश करेगा कि रूटीन ऐसा बनाए कि हेल्थ हमेशा ठीक रहे। तो बीमारियां हो सकता है लगे, हो सकता है बुखार जल्दी चढ़े, हो सकता है इन्फेक्शंस लगे, हो सकता है इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो, लेकिन फिर भी टू कॉम्बैट द डिजीजेस मार्स विल ऑलवेज वर्क, क्योंकि मार्स वॉरियर है। तुम एक वॉर जोन में दुश्मनी और बीमारियां डाल रहे हो तो इम्यूनिटी सिस्टम लड़ लेगा उससे, तो बीमारियां कभी लॉन्ग टर्म नहीं लगेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कोहॉलिक बनाएगा, लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देगा अराउंड द एज ऑफ 40, 41, 42, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली बुरी ही हो, तो दैट इज द टाइम दैट यू हैव टू बी कॉशियस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्स्थ हाउस इन द फर्स्ट लॉर्ड इज नॉट वेरी बैड अनलेस इट इज ऑल्सो अफ्लिक्टेड। अगर इसको एस्पेक्ट करने बहुत सारे बेनिफिक्स, नॉट मैलेफिक्स, अगर असेंडेंट को बेनिफिक्स देख रहे हैं और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में, तो ये थोड़ा बुरा हो सकता है। मैलेफिक्स देख रहे हैं तो हर चीज से लड़ने की ताकत दे रहा है वो। So if the sixth lord is situated in the ascendant, the native will be sickly, famous, inimical to his relatives, adventurous and virtuous. एक और चीज बताती हूँ, सिक्स्थ लॉर्ड आपके एनिमीज को दर्शाता है, और एनिमीज हमेशा उसी इंसान के होंगे जो फेमस होगा या जिसने कुछ ऐसा किया होगा कि लोग उसके अगेंस्ट होंगे। तो फेम का योग भी सिक्स्थ, फिफ्थ, थर्ड इन सबसे बनता है, तो फेम के लिए भी सिक्स्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट। Okay, so if the sixth lord is in the ascendant, the native will generally remain sickly, though the disease will not be serious and intense. क्योंकि आपका ascendant आपको हमेशा ताकत देगा सिक्स्थ हाउस के डिजीज से लड़ने के लिए, इसलिए डिजीज होगी बट इट वोंट बी वेरी सिकली और वेरी घातक। ओके, नाउ इफ द ascendant too is weak and the native becomes permanently invalid and maimed, he is inimical to his relatives. It means that he will be inimical to his immediate relatives like his uncles, brothers, sister, nephew, etc. and not to his distant relatives, because the ascendant is the house of the surroundings at the time of the birth, the home and the family. अब वो कहते हैं अगर सिक्स लॉर्ड आपके असेंडेंट में है तो आप अपने दूर के रिश्तेदारों से तो बनी होगी आपकी, लेकिन जो आपके पास के, आपके माता पिता, जो आपके बर्थ के टाइम पे आपके हॉस्पिटल में होंगे या नियर एंड डियर्स, उनसे नहीं बनती होगी, क्योंकि एनिमिटी वहां जनरेट कर देगा असेंडेंट में जहां पे आप पैदा हुए हो, बिकॉज असेंडेंट इज ऑल्सो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज अराउंड यू व्हेन यू वर बोर्न।
The house of other relatives is the 12th house. If the sixth lord occupying the ascendant is in his sign of exaltation or in his own sign or his benefic, then the native loves exercise and is not sickly because routine का भी घर है. तो अगर ascendant strong है, exalted position में बैठा है या friendly sign में बैठा है, यानी एरीज मंगल का साइन अगर असेंडेंट का फ्रेंडली है तो फिर वो एक्सरसाइजिंग में होगा और फिर वो सिक नहीं पड़ेगा. मंगल ऐसे भी एनर्जी का कारक है. सच ए नेटिव इज रिलेटेड टू रियलिटी एंड इज नॉट अ डे ड्रीमर, क्योंकि सिक्स हाउस बहुत प्रैक्टिकल है. इट्स हाउस ऑफ वर्गो, वो हमेशा प्रैक्टिकल चीजें ही सोचेगा. तो डे ड्रीमिंग सिक्स हाउस की वैसे भी वो नहीं होती. ही अर्न्स मनी बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क बिकॉज रूटीन अगेन सेल्फ अर्न्ड सिक्स हाउस. देयरफॉर ही इज वेल्दी एंड ऑनरेबल. द ascendant इज द हाउस ऑफ रियलिटी. सो सिक्स लॉर्ड इन द सेकंड हाउस. अब जब भी आपके सिक्स का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठेगा तो वो अपने से 9 प्लेसेस अवे बैठे. 9 इज कल्चर, 9 इज पूजा पाठ, 9 इज फॉरेन कंट्रीज, 9 इज गुरु. तो हो सकता है आपको एजुकेशन का लोन लेना हो जिससे आपको फॉरेन कंट्री जाना हो सकता है आपको फॉरेन का कल्चर बहुत ऑब्सेसिव लगता हो, आप फॉरेन कंट्री से बहुत कुछ सीखना चाहते हो, अपने घर से सेटिस्फाइड ना हो, बाहर जाना हो, बाहर जाने के लिए लोन लो, ट्रैवल करने के लिए लोन लो, और घर के अंदर सबसे एनिमिटी फील हो, ऐसा फील हो कि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता. लेकिन जैसे घर से बाहर निकलो या किसी फॉरेन कंट्री निकलो लगे कि वाओ दिस इज वेयर आई बिलोंग, क्योंकि 9 प्लेसेस हो गए अपने से. और एनिमिटी का है तो अपने घर में एनिमिटी है, फैमिली के घर में एनिमिटी बैठी है तो फैमिली में किसी से खास बनती ना हो, और जो वैल्यू सिस्टम हो वो किसी फॉरेन कंट्री से अडेप्टेड हो, या एजुकेशन के लिए जब अपने घर से बाहर जाओ तो वहां का कल्चर अडेप्ट कर लो, या कभी वापस ही ना हो, फॉरेन ही सेटल हो जाओ. तो ये भी योग बनता है. अच्छा, अब ये पोजीशन ना पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे स्पीच खराब हो रही है, स्पीच में गाली गलोच बुरी हो रही है स्पीच. ठीक है, एनिमीज स्पीच से क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज सेकंड हाउस द हाउस ऑफ स्पीच. एनिमीज का घर वहां चला गया तो आपकी बोली से आपके बहुत एनिमीज बन रहे हैं. तो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट स्पीकिंग नाइसली, शुगर कोटिंग. स्पीच से लोग प्रसन्न होने चाहिए, और स्पीच से दुश्मन बन रहे हो तो प्लीज पॉलिटिक्स में मत जाना. सेकेंडली, आपको हर चीज बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि आप अपने दिल की बात बोल देते हो. यू थिंक दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट एंड यू आर बोल्ड इनफ टू स्पीक योर हार्ट आउट, बट वो आपके एनिमीज जनरेट कर रहा है. बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, और अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा है तो वैसे ही आप गाली गलोच बुरी चीजें बोल देना बिना सोचे समझे, सेइंग थिंग्स दैट यू कांट टेक बैक. सिक्स्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस. Now, in case the sixth lord has fallen in the second house, the native will be adventurous, illustrious in his family, and will live in an alien country or foreign lands. Be happy, a good speaker, and be always interested in his work. अच्छा, गुड स्पीकर के लिए ना सेकंड हाउस में मर्करी का हाउस होना और उसमें कोई भी साइन होना तो वैसे भी गुड स्पीकर बनाता है. Now the sixth house is the house of obstructions. There comes obstacles now and then in financial progress of the native. His money is lent out and hardly ever returned. क्योंकि sixth house obstructions का है, enemies का है, debts का है, तो आपसे लोन ले लेंगे लोग और वापस नहीं करेंगे. sixth house is the house of accumulation of wealth. तो वहां पे problems आएंगी. The native having a Gemini ascendant have to face particular financial problems because the sixth lord Mars being placed in the second in his sign of debilitation. Mars becomes also the 11th lord, the lord of wealth and that of gains. Falling in the sixth does not indicate good income. If Saturn is here in the second house, the person will be a good speaker. Contrary to it, the flow of his speech becomes obstructed and he often halts or stammers. If Saturn is situated in the sign of Mercury, the native develops a habit of repeating himself and does not get good flow in his speech because Mercury is the significator of speech and Saturn slows it down. तो मर्करी को फास्ट एनर्जी होती है, वो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बट एज सुन एज तुम वहाँ पे सैटर्न डालते हो स्टैमरिंग, ऑब्स्ट्रक्शंस, हॉल्टिंग आ जाती है. और वैसे भी अगर सैटर्न सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है तो ऑब्स्ट्रक्शंस तो डालना है. तो सेकंड हाउस ऑल्सो स्पीच, तो वहां पे आपकी स्पीच को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. बट क्योंकि 11th से ये 4th पड़ता है तो आपकी कंपनी खराब होगी, लगेगा ना दोस्त बहुत सारे होंगे. आपका कंफर्ट जोन तभी होगा जब आप दोस्तों के साथ हो, नॉट फैमिली, फ्रेंड्स. और वो फ्रेंड्स भी आपके ही जितने बेकार होंगे, मतलब आपके ही जितने खराब होंगे, और खानदान वाले बोलते होंगे कि ऐसे दोस्त छोड़ दो, बट कंफर्ट वहीं फील होगा. पर जो प्रोफेशन इस घर के लिए अच्छा है वो है लॉयर्स, डॉक्टर्स, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज डिजीजेस, डेड्स, केसेस, है ना, इनहेरिटेंस के केसेस. वो जाके आपके वेल्थ के घर में बैठे, तो वेल्थ कहाँ से आएगी? डिजीजेस से. डिजीजेस को ठीक करने से, डेट से, लॉ से, कॉर्पोरेट लॉ से, खानदान के लॉ से. फैमिली का घर है, इनहेरिटेंस का घर है, वहां पे जाके दुश्मनी, डेट्स, पैसा, इनहेरिटेंस बैठी हुई है. तो पैसे जनरली लॉ, डॉक्टरी फील्ड से बहुत अच्छे जनरेट होते हैं अगर आपका जुपिटर, आपका मार्स, ये सब भी अच्छे बैठे हों. अब अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में आके बैठा है तो ये अपने से 10 प्लेसेस आ गए. ऐसे लोगों की जिंदगी में एक
रोड पे एक्सीडेंट, रोड रेज, रोड पे कलेश करने का योग, ये पक्का होगा जिंदगी में, ठीक है। 10th इज ऑल्सो सड़क और कलेश और एफर्ट। 6th और 3 का काम है। उसके बाद किसी ना किसी लिटिगेशन में फंसना, बिकॉज 3 इज द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी का घर है, पेन से जो चीज लिखी जाती है वो सारी 3rd हाउस में, वहां पे रोग ऋण शत्रु आ रहे हैं, वहां पे एनिमिटीज आ रही है। सो दैट इज थ्रू कोई पेपर वर्क लॉ के हिसाब से गलत हुआ है, किसी ने गलत जगह साइन करा लिया होगा, जो प्रॉपर्टी नहीं साइन करा लेते बिना पूछे, सिबलिंग्स का भी घर है तो सिबलिंग से डिसएग्रीमेंट होना, लिटिगेशंस में फंसना, किसी ने प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा लिए बिना पूछे, बिना पूरी जानकारी के तुमने साइन कर दिया, कोई भी चीज जो पेन से लिखी हुई है जिसके थ्रू तुम्हारे दुश्मन बन गए, एनीथिंग दैट्स मर्करी, दैट इज रिटन, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू लिटिगेशन या पैसों की कमी या एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, दैट इज 6th लॉर्ड इन द 3rd हाउस। ऑल्सो नेचर को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देगा और बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेशन की आदत डाल देगा, क्योंकि 10 हाउसेज अवे 10 सैटर्न का, सैटर्न इज वेरी स्लो, तो काम करने में धीरे धीरे काम करते रहेंगे, जिससे लेजीनेस, प्रोकेस्टिनेशन ये बढ़ता रहेगा। और फिर जब ये दूसरों के लेवल पे नहीं आ पाएंगे तो अग्रेशन बढ़ेगा जिंदगी में, कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, अपने अंदर नहीं देखेंगे कि मैं लेजी था या मैं काम नहीं कर रहा था और मैं मजे कर रहा था जब वो सब काम करती है, बोलेंगे नहीं हम वैसे क्यों नहीं है, इनमें पैसिव अग्रेसिव नेचर होती है। 6th का 3rd से या 6th का 4th से, 6th का 7th से जब रिलेशन बनेगा तो इंसान कभी कभी इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिव नेचर, फिजिकली मेंटली, ये उसमें आ जाता है। तो 3rd हाउस भी इसका योग बनाता है, बट थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग है। 4th और 7th में ज्यादा बनता है अगर 6th लॉर्ड कनेक्टेड है, बट फिर भी वेरी अग्रेसिव पर्सनैलिटी, बिना मतलब का अग्रेशन, ट्रैफिक है तो गुस्सा आ रहा है, चेंचे हो रही तो गुस्सा आ रहा है, घर में कोई शोर कर देगा तो गुस्सा आ रहा है, तो वो चीजें, क्योंकि मरकरी की एनर्जी बहुत फास्ट है, उसमें तूने दुश्मनी की एनर्जी डाल दी है, तो वो इंसान ना इरिटेट बहुत जल्दी होगा, और बिना मतलब के, बचपन की एनर्जी हो इसमें, तो बिना मतलब किसी भी चीज से इरिटेट हो गए, क्रैंकी होना, रोना, अग्रेसिव होना, ये सब 6th लॉर्ड इन द 3rd हाउस। अब 3rd हाउस से 7 मारक में पड़ता है 9th, तो इस इंसान की कभी अपने फादर से उतनी अच्छी नहीं बनेगी, इसको कभी भी लाइफ में गुरु सपोर्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या पूजा पाठ जब भी कर रहा होगा दिमाग में अजीब ख्याल आएंगे, ठीक है, लड़ाई के ख्याल आएंगे, वियर्ड थॉट्स आएंगे, एनर्जी बदल जाएगी और पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, कभी शांति नहीं ढूंढ पाएगा कभी अपने अंदर, क्योंकि हाई एनर्जी है बहुत ज्यादा, वो स्टेबलाइज करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब 9th हाउस ही उल्टा बैठा है, मतलब जुपिटर ही ऑपोजिट साइड में बैठे, तो वो शांति भंग करेगा, कंफर्ट भंग करेगा, जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट होता है, जहाँ घर है, अपना बाप है, वो भंग करेगा। अच्छा अब देखो, अगर 6th लॉर्ड 3rd में बैठे हैं तो लड़ाइयां तो वो करेगा ही, बताया ना अग्रेसिव है तो लड़ाइयां तो होंगी, पर किस टाइप की होंगी? देखो, अगर राजसी प्लैनेट्स हैं, अगर सन और मून है तो वो छुप के वार करते हैं, अगर जुपिटर है तो वो दिमाग से लड़ेगा, वो फिजिकली नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर शनि, मंगल, राहु, केतु है तो ये सारे प्लैनेट्स ना, मतलब सामने सामने कलेश, मुंह पे कलेश वो करेंगे। राहु केतु थोड़ा कम करेंगे, राहु केतु थोड़ा पास से सीख साख के हैं तो उनका कर्म में निकलेगा, ठीक है, मतलब तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई तो उसे कर्म में वो भुगतना पड़ा, अगर उसने कुछ बुरा किया तो राहु केतु का इम्पैक्ट थोड़ा कम है। बट हाँ, शनि मंगल ये तो फेस पे लड़ेंगे। बट 6th लॉर्ड इन 3rd हाउस किसी चीज की क्रिएशन के लिए लोन लेगा और वो बिजनेस सक्सेस होगा इन मोस्ट केसेस, जितने मैंने चार्ट देखे हैं। 6th का 3rd से कनेक्शन है तो लड़ाई का घर है ना, तो उसमें डिटर्मिनेशन है वापस लड़के लोन देने की, तो किसी चीज को क्रिएट करने के लिए लोन लेते हैं, फिर लोन वापस उतार भी देते हैं और बिजनेस भी चल जाता है। तो इट्स नॉट ए बैड प्लेसमेंट, बट हाँ ये इंसान को बहुत ओवर और अननेसेसरीली अग्रेसिव बनाती है। इसके बारे में जो शास्त्र भी कहते हैं वो ये, दैट इफ द 6th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 3rd हाउस, द नेटिव विल बी गिवन टू एंगर, बी बेफ्ट ऑफ करेज, inimical to all his brothers and sisters, and will have disobedient servants. In the Aries and Libra ascendants, the 6th lord Mercury and Jupiter respectively will be the lord of the 3rd house also. The sage has pointed out that the effect of 3rd lord occupying the 3rd house is very excellent. तो यानी Libras और Aries के ascendant में 3rd lord 3rd हाउस को ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि 6th भी वही होगा। Therefore in these ascendant the effects will be excellent. अब अगर आपका 6th हाउस आपके 4th हाउस में आके बैठा है तो ये अपने से 11 प्लेसेस आगे है, और 11 इज द हाउस ऑफ इनफ्लो, इज द हाउस ऑफ मनी। अब वो आपका मनी डिस्प्यूटेड होकर घर में पड़ा है, तो पहली बात तो जो घर की प्रॉपर्टी, घर का मनी, घर के व्हीकल्स या घर के अंदर डिस्प्यूट होएगा।
सेकेंडली मदर का घर है 4 और चेस्ट का घर है 4। तो मदर को इलनेस, मदर को चेस्ट की इलनेस, आपको चेस्ट की इलनेस या मदर और मदर की साइड की फैमिली से ना बनती हो, ये पॉसिबिलिटीज देता है 4th हाउस। सेकेंडली 4th हाउस में मैंने ये देखा है कि कभी भी गाड़ी लेनी हो तो लोन से आएगी, या गाड़ी लेने में बहुत दिक्कत आएगी, या गाड़ी के लिए लोन लेने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लोन डेट्स का घर बैठा है आपके लेजर्स, कार्स, प्रॉपर्टी के घर में। घर लोन लेके बनेगा, गाड़ी लोन लेके बनेगी, वो लोन्स लेने में प्रॉब्लम आएगी अगर बेनिफिट नहीं है, या घर गाड़ी डिस्प्यूट्स में होंगे। सेकेंडली फैमिली से रिलेटेड लिटिगेशन, फैमिली से रिलेटेड केसेस, मदर सिबलिंग को ज्यादा पसंद करती है, इसलिए फादर की डेथ के बाद मदर ने सब कुछ सिबलिंग्स को दे दिया, ये वाला योग। और व्हीकल से इंजरी होना, लाइक नॉट वेरी मेजर, लाइक ऐसे डेथ नहीं हो जाएगी इससे, बट अगर 6th हाउस का लॉर्ड 4th में, तो स्कूटी से बहुत जल्दी गिर जाना, गाड़ियों की बहुत जल्दी टक्कर लगना, गाड़ी की मेंटेनेंस में बहुत पैसे जाना, गाड़ी पे बहुत ज्यादा पैसे लग जाना, क्योंकि गाड़ी ठुकती रहती है, स्क्रैचेस पड़ते रहते हैं, डेंट पड़ते रहते हैं, लोग ठुक के चले जाते हैं। गाड़ी और घर और मदर का सुख ना मिलना, ये है 6th लॉर्ड इन द 4th हाउस, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस दे रहा है वो वहां पे। ऑल्सो जब 6th 4th में बैठते हैं तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जनरेट करता है, क्योंकि घर, आपकी पोजेशंस, ये सब आपकी चीजें, वहां पे रूटीन जाके बैठ रहे हैं, एनिमिटी का रूटीन, तो आपको जेलिसी, हर चीज के बारे में इनसिक्योर, ओवर पोजेसिव होना कि मेरा है मेरा है मेरा, उस वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आना, ये भी 6th लॉर्ड इन द 4th हाउस है। तो इफ द 6th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 4th हाउस, द नेटिव विल बी डिवॉइड ऑफ मैटरनल हैप्पीनेस, मदर की साइड की, बी इंटेलिजेंट, बी अ टेबल बियरर, बी जेलस, fickle minded but very rich. A native having this combination has the fear of having accidents by vehicle, because 4th house is the house of vehicles. Disputes may arise on the immovable property. There is also some or the other dispute over property. The native has to be involved in some social dispute also. The natives having Libra ascendants get inauspicious or malefic effects with regard to maternal property. Some accident is in a certainty. अब जब आपका 6th लॉर्ड जाके बैठे अपने 5th हाउस में, तो अपने से 12 प्लेसेस आ गए, विच मीन्स लॉस ऑफ दैट हाउस। तो अब ये रोग ऋण शत्रु का घर है, तो उन तीनों चीजों का लॉस हो रहा है, बट ऐसे नहीं कि वो चीज आपको नहीं मिलेंगी, वो चीज आपको मिलेंगी, फिर उनका लॉस होगा। तो एक बीमारी मिलेगी, फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगी, उसका लॉस हो जाएगा। एक डेट उठाओगे, लेकिन फिर वो भर दोगे, तो उसका लॉस हो गया। एक दुश्मनी पलेगी, बट फिर वो ठीक हो जाएगी। अब क्योंकि 5th हाउस आपके सन का, आपके फ्रेंड्स का, आपके क्लोज फ्रेंड्स का सिग्निफिकेटर है, तो बेटे से बेटी से दुश्मनी होना, या आपके बड़े अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स या बड़े क्लोज फ्रेंड से दुश्मनी हो जाना, दोस्तों के बीच में से कोई दुश्मन निकल आना, ये चीजें बहुत कॉमन है। अच्छा, अब अगर आपके 6th का लॉर्ड मून है और वो 5th में बैठा है, तो आपके फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी बदलेंगे। आपको हर बार ऐसा एलियनेटेड फील होगा कि मेरे दोस्त मेरे ही बारे में उस सर्कल में बात कर रहे हैं। पर अगर 6th 5th में बैठा है, तो ये आपको फेम दिलवाने के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा, हर रोज आप में एक नई क्रिएटिविटी आएगी, रूटीन से क्रिएटिविटी आई, बट कुछ टाइम पे क्रिएटिव ब्लॉक्स भी लगेंगे। बट इस घर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये कि आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा जो आपके लिए बहुत एफर्ट्स डालेगा। एक ऐसा स्पाउस जो मतलब आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, वो फिर भी आपके लिए सब कुछ करेगा जिंदगी में। और हो सकता है स्पाउस लॉयर हो, या स्पाउस किसी पेपर वर्क में हो, या किसी लिटिगेशन के काम में हो, जो क्रिएटिविटी से भी लिंक्ड हो, स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो सकती है। सो दैट 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस का श्लोक है, द नेटिव्स वेल्थ विल ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग, ही विल कॉन्ट्रैक्ट एनिमिटी विद हिज सन और बेस्ट फ्रेंड, बी हैप्पी बट सेल्फिश, समटाइम्स काइंड। अब 6th लॉर्ड इन हिज ओन हाउस इज वेरी गुड, क्योंकि जब मैलफिक अपने ही घर में आके बैठ जाता है तो विपरीत या राजयोग बनता है, और 6, 8, 12 में वैसे भी बनता है। तो ये आपको एनिमीज से लड़ने की ताकत देगा, ये आपको डेली रूटीन्स अच्छे कर देगा, ये आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा एक्सरसाइज करने, ये आपकी बॉडी बहुत जल्दी बनवाएगा। लाइक इसका बुरा भी इसका अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत यार हो गए तुम कमेंट ही नहीं कर सकते। अब इसमें प्रॉब्लम आती है, आपके यहाँ से 7 प्लेसेस आगे 12 पड़ता है, तो आप अपने स्पाउस पे चीट कर सकते हो, आपके सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं, शादी के बाद लॉसेस आ सकते हैं, शादी के बाद घर में कोई बीमार पड़ सकता है, हॉस्पिटल के बिल बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वां 7 पड़ता है यहाँ से। ऑल्सो 11वां 6 पड़ता है यहाँ से। तो कोशिश करो डेट से दूर रहो, लाइक पैसे से पैसा मत बनाओ, क्योंकि वो यहाँ से 6 पड़ रहा है, तो वहां जाके फिर एनिमिटी आ जाएगी, तो वो मत करो। बट ओवरऑल 6th in 6th इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। 8th in 8th, 6th in 6th, 12th in 12th, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। पर जो इसका और बैकड्रॉप है वो ये कि आपकी जिंदगी का कर्म है लड़ना, ठीक है, और जैसे आप अपनी जिंदगी इमेजिन करोगे वैसे कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल जब आप मरने वाले होगे ना, जब आपको बुढ़ापा हो, तो आप रियलाइज करोगे कि ये वो लाइफ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मैंने अपने बारे में बिल्कुल कुछ और सोचा था, मुझे बिल्कुल कुछ और मिल गया।
बट वो भुगतना था। लाइक जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ होंगी, जिंदगी में बहुत लोगों के डिजीजेस। देखो, अगर आपको किसी घर को करेक्ट करना है और आपको उस घर की पावर मिली है और उसी घर से रिलेटेड है आपका पेंडिंग कर्मा, यानी किसी भी घर में आपका राजयोग बन रहा है और उससे पेंडिंग कर्मा रिलेटेड है आपका, तो उस घर के करेक्टिव मेजर्स लो, ठीक है। अब या तो डेट्स आप पे पड़ेंगे, या आपके शत्रु बनेंगे, या आपको बीमारियां लगेंगी। बट अगर आप डॉक्टर हो और आप उन्हीं बीमारियों को दूसरों के लिए ठीक कर रहे हो, या आप लॉयर हो और आप उन्हीं डेट्स को और उन्हीं फाइनेंशियल मैटर्स को दूसरों के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ये बेनिफिट हो जाती है प्लेसमेंट। फिर ये कहती है कि जो आपका कर्म था, क्योंकि आप उसे सर्व कर रहे हो, तो फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा, तो फिर आपको आपके कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी और के लिए वो कर्म सुधार रहे हो, किसी और का अच्छा कर रहे हो। तो अगर आपका किसी भी घर में कोई पेंडिंग कर्म है, उसे फिगर आउट करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो दूसरे लोगों के थ्रू, ताकि वो आप पे ना पड़े। ऑल्सो चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट ऐसे लोगों में जानवरों के लिए बहुत एम्पैथी होती है ना। बच्चों से ज्यादा जानवर पसंद है, डॉग से, कैट से, अपने गली के डॉग्स कैट्स को खाना देना, मतलब जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना इज ऑल्सो 6th लॉर्ड इन 6th हाउस। अच्छा, ऐसे लोगों को ना जिनका किसी भी घर में विपरीत राजयोग बन रहा हो 6, 8, 12 में, उनको कभी भी पैसा खुश नहीं करेगा। उन्हें दूसरों की सेवा या कोई नॉलेज गेन करना या कोई और कल्चर समझना है, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी चीजें खुश करेंगे। उनकी हैप्पीनेस लाइज इन वेरी डिफरेंट थिंग्स। जैसे अगर यहाँ का भी शक्ति स्थान देखो, 4 घर आ गए, जो उसकी हैप्पीनेस और कंफर्ट है वो स्पिरिचुअलिटी में चली जाती है, दूसरों की हेल्प में, गुरु ढूंढने में, इसमें चली जाती है। तो इनकी लाइफ में ना पैसे का महत्व खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में जो बुक कहती है वो ये, दैट इफ द 6th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 6th हाउस, द नेटिव विल have enmity within his own kinsmen and friendships with others, and will have only mediocre happiness in matters like wealth. The 6th house is the house of other people other than the people in his own caste. Therefore, when the 6th lord is situated in its own house, the native will be friendly to others besides his own caste. He will also possess sound health and will take care with routines. Will be very hardworking, valorous, and exercise regularly. Now if the 6th lord goes in the 7th house, ये अपने से एक घर आगे, which means कि 6th house की सस्टेनेंस, यानी 2nd हाउस डिपेंडेंट है आपके 7th घर पे, जो आपके स्पाउस का घर है। तो इसके 2 मतलब है, या तो शादी के बाद आपके स्पाउस आपका दुश्मन बन जाएगा, आपके स्पाउस को बीमारी लगेगी, या आपका स्पाउस आपके लिए कोई डेट लेके आएगा, या अगर ये बेनिफिक है तो आपका स्पाउस आपके डेट उतारेगा, आपको कोई बीमारी लगी तो आपका स्पाउस आपकी देखभाल करेगा, और अगर आपके बहुत सारे एनिमीज हैं तो उनसे आपका स्पाउस डील करेगा। 2 सिचुएशंस दिखाता है। अभी मेलेफिक और बेनिफिक पे डिपेंडेंट है, या फ्रेंडली साइन में और कौन सा साइन है इस पर डिपेंडेंट करता है। फेम शादी के बाद मिलेगा, ठीक है, चाहे स्पाउस अच्छा हो चाहे बुरा हो, हैंडल करे या खुद मुसीबत बन जाए, फेम शादी के बाद मिलेगा। तरक्की शादी के बाद आएगी, लेकिन शादी खुशी नहीं देगी। शादी मटेरियल गेन्स देगी पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, मैरिज के अंदर डिले दे देगी। देखो मैं बताती हूँ कैसे देखना है। 6th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है, उसका डिस्पोजिटर किस पोजीशन में बैठा है बताएगा कि किस वे में बिहेव करेगा। ऑल्सो यहाँ का कंफर्ट जोन बन जाएगा 10th हाउस, यानी ये इंसान को शादी से ज्यादा, घर से ज्यादा अपना काम पसंद होगा। ये जनरली ऐसा होता है कि काम में इतने घंटे दे दिए कि घर वाली परेशान हो गई या घर वाला परेशान हो गया कि भाई तो बहुत ही एम्बिशियस, तो पूरे टाइम काम करते रहते हैं, क्योंकि घर पे तंगी थी और घर पे लड़ाइयाँ होती है, तो ये इंसान ज्यादातर टाइम काम पे ही रहता है और काम को ही देता है। लाइक इनके लिए ना फिर शादी का पर्पस प्यार नहीं रहता, इनके लिए शादी का पर्पस सर्व करना रहता है, कि निभाना है बस, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैटर्न है ना, इसको बस पूरा करना है, इसमें कोई पर्पस नहीं है इसका, मुझे इसमें प्यार नहीं ढूंढना, मुझे इसमें इमोशंस नहीं ढूंढनी, मुझे बस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो निभानी है। तो लोग लॉयल होंगे पर अपनी शादी में भी खुश नहीं होंगे, इनको अपनी शादी से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी बट साथ रहेंगे, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो अग्रीमेंट। सैटर्न तभी 7th हाउस में आके एग्जॉल्ट हो जाता है, क्योंकि शादी एक अग्रीमेंट है, तुम्हें उसे निभाना है, तुम्हें उसे लॉयल्टी रखनी है वहां पे, चाहे प्यार हो ना हो, तो रिस्पेक्ट रखनी है वहां पे। तो वो रिस्पेक्ट रखते हैं एक दूसरे की, बट प्यार नहीं होता फिर उसमें। अब इसके बारे में जो बुक कहती है दैट इन केस द 6th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 7th हाउस, द नेटिव विल बी डिवोर्ड ऑफ हैप्पीनेस थ्रू वेडलॉक, बी फेमस, वर्चुअस, ऑनरेबल, एडवेंचरस एंड वेल्दी। इफ द 6th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, इट मीन्स दैट the native and his spouse will not have a smooth relation between them, and they remain in constant tension, quarreling and fighting. As a consequence of their married life becomes hellish. In this Aries and Libra ascendant, it is the errors of the native himself which cause disharmony in the relationship, because these ascendants, the 6th lord will become the 3rd lord, also due to which the native will tend to do deeds of enmity deliberately. 3rd हाउस बचपने का घर है और 3rd हाउस अपनी मरकरी खुद के सेल्फ का घर है। तो कह रहे हैं कि अगर आपका एरीज या लिब्रा असेंडेंट है तो आपका
थर्ड लॉर्ड आपके 6th में चला गया, तो उस केस में इंसान खुद एनिमिटी डेवलप करता है और जानबूझ के ऐसी सिचुएशन फॉर्म करता है जिससे कलेश मचे। तो कलेश ही है एरीज लिब्रा असेंडेंट, अगर 6th लॉर्ड उनके 7th में गया है शादी के अंदर। अब अगर आपका 6th लॉर्ड 8th में चला गया तो अपने से 3 पोजीशंस आ गया, which means आपको लाइफ में पहली चीज तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे किसी भी चीज में, और हेल्थ इशू कोई है तो उसमें जितने मर्जी एफर्ट करते रहो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि 8th आपको इनक्योरेबल लाइफ लॉन्ग चीजें देता है, तो पूरी जिंदगी ही डिजीज रहेगी जो भी लगेगी, और हो सकता है डेथ का कॉज भी फिर वही बने। एक्सीडेंट प्रोन भी बनाते हैं 6th का 8th में, क्योंकि मंगल केतु दोनों 8th के लॉर्ड है, और 6th जाके वहां बैठ रहे हैं जो कि मर्करी है, उसका फ्रेंडली साइन भी नहीं है, तो वो वहीक्यूलर डेथ्स भी देता है और एक्सीडेंट्स भी बहुत कॉमनली देता है। सेकेंडली 8th इज द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, तो इनके बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे और बहुत गलत चीजों के लिए सीक्रेट्स होंगे। दूसरों की रिव्यू में इंटरेस्ट होना, दूसरों की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना, पेड सेक्स करना, उन चीजों में इंडल्ज होना जो गलत है और इन्हें पता है गलत है, और इनकी इंट्यूशन भी कहती है गलत है, लेकिन फिर भी वो करेंगे बिकॉज खुद का एनिमी साइन होके ये जा रहे हैं सीक्रेसी के घर में, तो खुद के एनिमीज है क्योंकि इनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जिस दिन वो सीक्रेट बाहर आ गए इट्स ओवर, तो इसलिए मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं। इनके हिडन डिजायर्स ही इनके दुश्मन है, इनकी छुपी हुई बातें। अच्छा, ये सीक्रेट एजेंट्स के लिए अच्छा है, ये रॉ एजेंसीज के लिए अच्छा है, ये जो लोग छुप के काम करते हैं, दूसरों का पैसा लेते हैं, चोर डाकू, इस सब में 6-8 का कॉम्बिनेशन दिखेगा, बट दिस इज नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन। विपरीत राजयोग होगा, एक्सचेंज में होगा, तो भी इट इज नॉट गुड। और जो 5th और 8th हाउसेज है ना, इसमें आप कुछ करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म के घर है। अगर 6th यहाँ चला गया तो जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो, या 5th में चला गया तो जितना मर्जी कोशिश करो, जिस चीज का लॉस होना है उसको चीज का लॉस होना है, और जिस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आनी है और जिस चीज में कुछ सिखा के जाना है उसमें सिखा के ही जाना है। पर 3rd है तो इंसान एफर्ट डालता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, बट वो नहीं होना, क्योंकि वो लिखित है, वो वैसा ही लिख के आया है आपकी लाइफ में। तो क्रॉनिक डिजीज देगा, हिडन प्लेजर्स के डिजायर देगा जो करेक्ट नहीं होंगे, शादियां खराब करेगा उन डिजायर्स की वजह से, और आपके हिडन डिजायर्स ये आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपके हिडन डिजायर्स आपको डेट्स में डाल देंगे। हो सकता है आप चीट करो बीवी पे, आपने कुछ गलत किया हो, उसने आप पे केस डाल दिया, एलिमनी में सारी प्रॉपर्टी लेगी। दिस इज 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अब 8th हाउस के बारे में कहता है, इन द इवेंट द 6th लॉर्ड इज फॉलिंग इन द 8th हाउस, द नेटिव विल बी सिकली, इनमिकेबल टू लर्न, विल डिजायर अदर्स वेल्थ एंड वाइफ, बी इंटरेस्टेड इन अदर्स property and be impure. The situation of the 6th and the 11th gives sudden disease to the native that would remain lifelong and ultimately become the cause of his death also. The conjunction of the 6th and the 11th lord and Saturn will be more malefic. The 6th lord is the indicator of inauspicious effects. When he is situated in the 8th, there will be destruction of these inauspicious effects and there will be formation of Vipreet Raj Yoga, which will confer the native's wealth, property and other auspicious effects. अच्छा, तो इट्स नॉट वेरी नाइस। डेडली डिजीज देते हैं, कैरेक्टर भी खराब करते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी और बंदियों में इंटरेस्ट होता है, तो इट्स नॉट अ नाइस प्लेसमेंट। नाउ 6th लॉर्ड इन द 9th हाउस, ये सबसे पहले तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट देगा, लड़ाकू चीजों में इंटरेस्ट देगा, दूसरों के कल्चर में इंटरेस्ट देगा, फॉरेन कंट्री में, हायर एजुकेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, फादर के बिजनेस में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ से 4 प्लेसेस आ गए, तो हैप्पीनेस और कंफर्ट जोन आपको 9th हाउस से खींच रहे हो आप 6th हाउस में। तो फादर आके डेट उतार रहा है, फादर आपको पैसा दे रहा है फॉरेन कंट्री जाके पढ़ने के लिए, या गुरु मिल गया, उसने लाइफ में कुछ सिखा दिया, उससे एनिमिटी क्लियर हो रही है, तो ये अपना कंफर्ट ढूंढ रहा है 9th हाउस में। पर यहाँ के बारे में जो बुरी चीज है कि ये दूसरों के लॉस से पैसा कमाएंगे, दूसरों का भाग्य जब फ्लक्चुएट करेगा तो वहां से इनके पैसे बनेंगे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें दूसरों को घाटा हो तो इनको प्रॉफिट हो, ऐसा प्रोफेशन। या इनका जो फॉर्च्यून है वो बहुत अप एंड डाउन होते रहेगा, कभी सडन राइज आएगा, कभी सडन फॉल आएगा, फिर राइज आएगा, और ये 35 की एज के बाद थोड़े स्टेबल होंगे। जुपिटर का घर है, 35 की एज के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, शादी इज वेरी बोरिंग कॉन्सेप्ट टू देम, दे डोंट एंजॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन इन देयर लाइफ। इनको बहुत सारे दोस्त चाहिए होते हैं, शादी के बाद के दोस्त छूटते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहिए होती है, शादी के बाद की फ्रीडम छूटती है, तो इन्हें वो चीज नहीं पसंद आती, इसलिए इनकी स्पाउस से एनिमिटीज होती है ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम, क्यों मुझे स्पेस नहीं देती, मुझे फ्रीडम नहीं देती।
पर 9th हाउस आपको करियर ऑप्शंस बहुत देते हैं, मीडिया करियर, राइटिंग का करियर, फ्रीलांस में, बिजनेस में। नौकरी यहाँ पे जनरली फलित नहीं होती, नौकरी में या तो बहुत फ्लक्चुएशन आएंगी, बहुत बार चेंज होगी, इसलिए बेटर है ये अपना बिजनेस करे, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। फ्रीलांस बिजनेसेस में रोज का रूटीन का आना जाना, मतलब कोई स्पेसिफिक रूटीन ना हो, कोई रूटीन तोड़ रहा है 4 प्लेसेस आगे जाके, तो कोई स्पेसिफिक रूटीन ना हो, बस मतलब काम हो, और ज्यादा फोकस होता नहीं है इनका काम में। दे वॉन्ट मोर पीस एंड मोर कंफर्ट देन दे वांट टू वर्क। ये कहते हैं हमारी किस्मत से जो चल गया वो चल गया, बिकॉज भाग्य का घर है। सो दैट अब 6th एंड 9th का श्लोक कहता है दैट इफ द 6th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 9th हाउस, द नेटिव विल ट्रेड इन वुड एंड स्टोन्स एंड विल confront fluctuations in his trade. Whenever the 6th and 9th are related in any way with each other, rise and fall in fortune are frequent in the native's destiny, as the 6th lord is the house of calamities, obstructions, and the 9 is that of rise of fortune. Up and down होता रहता है fortune का. Now if your 6th lord is in the 10th house, तो ये अपने से 5 places आ गए, which means creativity जगा देगा, ठीक है, दिमाग एक्टिवेट कर देगा और किसी ऐसे प्रोफेशन में एक्टिवेट करेगा जो आप चाहते थे कि आप उसी में जाओ, यानी मन चाहे प्रोफेशन में जाके इंसान काम करता है। और लीडरशिप की प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं क्योंकि आप उसी काम को कर रहे हो जो आपको पसंद था, जो आपकी हॉबी थी, जो आपका पैशन था, आप उसी को फॉलो करते हो अपने काम में, तो इट मेक्स यू वेरी गुड इन योर फील्ड। अब इस 5th से आगे और 5 देख लो तो बनता है 2nd हाउस, तो 10th के 5th से 2nd 5th बन रहा है, तो मतलब स्पीच भी बहुत क्रिएटिव होगी, बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे, स्पीकिंग में, काम पे जो बोलना होता है, काम में सेल्स पिच, काम के लिए बोलना, उसमें भी बहुत अच्छे होंगे। जो चीज यहाँ पे खराब है वो है कि यहाँ से 7 प्लेसेस आ गया 4th हाउस, तो मदर से प्रॉब्लम्स या मदर को कोई हेल्थ इश्यूज ये देगा, और कोई ऐसा हेल्थ इशू जो बहुत लंबा होगा, क्योंकि सैटर्न देख रहा है ना, तो सैटर्न लंबी बीमारी देता है। बट 3 प्लेसेस आगे यहाँ से फॉरेन कंट्रीज, तो मतलब फॉरेन कंट्री जाने के लिए बहुत एफर्ट डालेंगे जिंदगी में। नहीं लगता फॉरेन कंट्री ने हील करती है, फॉरेन कंट्री जाके इन्हें खुशी मिलती है, ये फॉरेन कंट्री जाने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं जिंदगी, ठीक है, इनको वहाँ अलग पीस मिलता है। सो दैट मोक्ष की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर यही मैलफिक्स से अफ्लिक्टेड है तो ये प्रिजन भी जा सकते हैं, ये पागलखाने भी जा सकते हैं, ये किसी अपनी लाइफ के एंड में ऐसी जगह पे पड़े हुए मिलेंगे जो बहुत अलूफ है, जहाँ पे कोई भी घर वाला, घर गृहस्थी वाला नहीं होगा, क्योंकि 4th जो आपके घर का घर है वो यहाँ से 7th पड़ रहा है मार का स्थल पे, और 3 घर आ गए, यानी एफर्ट डाल रहे हैं फॉरेन या एक अलूफनेस की जगह में जाने के लिए। तो इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ द लाइफ दे विल बी अलोन, पर कोई एनिमी इनका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि सैटर्न के घर में एनिमिटी है। सैटर्न क्या, ये एनिमीज क्या ही है, वो वही कर्म दे देगा सबको उसके, तो एनिमिटीज नहीं टिकती ज्यादा, तो अच्छा है अगर 6th 10th हाउस में बैठे, नॉट बैड। अब 10th का श्लोक कहता है, शुड द 6th लॉर्ड ऑक्यूपाई द 10th हाउस, द नेटिव विल बी लस्ट्रस इन हिज फैमिली, विल नॉट बी अ डिवोटेड सन, बी अ गिफ्टेड स्पीकर एंड बी हैप्पी इन फॉरेन कंट्रीज मोर देन हिज ओन नेटिव लैंड। The 6th house is the house which represents chemistries, enemies, quarrels and fights and diseases. Therefore, the relation of the 6th and the 10th will make the native study chemistry, military sciences, law, medicine, etc. and will give him professions related to these subjects. तो अगर किसी का 6th 10th में, तो बताओ कि तुम इसमें से इसी प्रोफेशन में हो क्या, केमिस्ट्री, लॉ, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस। अब अगर आपका 6th हाउस जाके बैठा है आपके 11th हाउस में, तो ये अपने से 6 प्लेसेस आगे शत्रु उस घर से जाके मिल रहे हैं जहां से आपकी इनफ्लो ऑफ इनकम आ रही है, तो यानी एनिमीज से पैसा बन रहा है, या डेट से पैसा बन रहा है, पैसे लगा के पैसा बन रहा है, या बीमारियों से पैसा बन रहा है, व्हिच मींस यू आर अ डॉक्टर, यू आर स्टडीइंग मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका 5th हाउस से शक्ति स्थल बन रहा है, तो यानी बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2nd 12th बन रहा है, तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स ये सब करने के बाद बच्चों की प्राप्ति, और फोकस की कमी होती है लाइफ में, क्योंकि 5th हाउस जब इम्पैक्ट हो रहा है तो वो एजुकेशन भी इम्पैक्ट कर रहा है, वो स्कूल की पढ़ाई और स्कूल के दोस्त भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है अगर कोई बुरी दशा स्कूल के टाइम पे आई हो तो इनकी स्कूल लाइफ अच्छी ना हो, या खुद का चाइल्डहुड, मतलब आगे का चाइल्डहुड जो जिसका होना है बच्चे, वो तो खराब है, बट खुद का चाइल्डहुड भी इतना अच्छा ना हो। पर 11वां घर फेम देगा, 11वां घर आपको वैसे भी अगर एनिमीज ज्यादा है तो फेम ही बताता है, वो आपको डिजीज से लड़ने की ताकत भी देगा, बट कोई लोअर लेग्स की प्रॉब्लम या कोई ऐसी बीमारी जो एक इंजरी हुई थी और फिर वो लंबी बीमारी बन गई, लाइक नॉट ऐसी बीमारी जो बचपन से ही आपके अंदर थी, बट बीमारी जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपको लगी और फिर वो बीमारी बन गई, ऐसी वो बीमारी दे सकता है। और एल्डर सिबलिंग्स या प्रॉपर्टी के मामले में या लिटिगेशन के मामले में जो भी एल्डर सिबलिंग्स होंगे उनसे कन्फ्रंटेशन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या लड़ाइयाँ झगड़े एल्डर सिबलिंग्स से देता है।
अब 11th हाउस का श्लोक देख लेते हैं. Should the 6th house occupy the 11th house, the native will gain from his enemies, be virtuous, adventurous, honorable, and be bereft of progenic happiness. If the 6th lord occupies the 11th house, the native earns wealth through medicines, but sometimes he confronts difficulties in the fulfillment of his ambitions. इच्छा पूर्ति का घर है क्योंकि gets enmity with his elder brothers and siblings and gets progeny after medical treatment. Now if your 6th house is in the 12th house, तो ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है. चाहे इसको कोई भी विपरीत बोलो, राजयोग बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि 6 मरकरी है काल पुरुष की कुंडली में और वो 12 घर में जाके डेबिलिटेट हो जाता है, तो अपनी पावर पूरी खो देता है. पहले स्पीच में प्रॉब्लम, नींद में प्रॉब्लम, बीमारियां जल्दी लगना, रूटीन का भी फॉलो ना होना, झूठ बोलना, दूसरों की गर्लफ्रेंड देखना, दूसरों की बीवियां देखना, कैरेक्टर खराब हो जाना, क्योंकि 7 प्लेसेस हो गए है वहां से. शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बिजनेस की पार्टनरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स. तो इन जनरल अगर 6 12th में बैठा है तो ये किसी भी वे में, नॉट इवन फॉर स्पिरिचुअलिटी, किसी भी वे में अच्छा नहीं है. अनलेस ये मरकरी जाकर डेबिलिटेड होकर अपनी पावर लूज कर दे और वो गलत कामों पे ना पड़े, बट देन वो टेंडेंसीज देता है अगर 8th या 12th में कि इंसान बाइसेक्सुअल हो या उसे सेम जेंडर में इंटरेस्ट हो, तो अगेन इट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल पोजिशन. ऐसे हाउस की प्लेसमेंट में स्पिरिचुअली ग्रो करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे अगर आपका मार्स खराब है तो मार्स की तरह स्पिरिचुअली ग्रो करो, बिकॉज इट मीन्स योर एंगर इज आउट ऑफ हैंड. अगर वीनस है तो इट मीन्स कि सेक्सुअलिटी इज आउट ऑफ हैंड, उस वे में ग्रो करो. अगर जुपिटर है तो इट मीन्स आप अपने एल्डर्स को और अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो करनी शुरू करो. राहु केतु है तो वो तो खैर एक्सिस आपको फिर कार्मिकली भुगतवाएगी जो भुगतवाएगी, बट 6 in 12 इज नॉट नाइस. बट लेट्स सी व्हाट द बुक सेज अबाउट इट. अब 12th हाउस का श्लोका कहता है दैट इफ द 6th lord is placed in the 12th house, the money is spent on vices and the native is amicable to be learned and does violence to animals. The situation of the 6th lord in the 12th house will be very auspicious for the natives having Aries ascendant, because in this the Mercury is the giver of malefic effects and he being well placed in the 12th house will be in a sign of debilitation and thus will be extremely weakened as if his malefic nature and the powers of doing harm were completely destroyed. Therefore, his malefic effects are completely neutralized. In all the ascendants, the native will be of questionable character and will be with the intent of transversing other people's wives.